ओम नमो अध्यायानम् ओम नमो लोये सर्वसाहुणम्। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जयकारा कैसे लगाए थे कल बताया था ना। दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाना सभी के, ठीक है ना। पीछे वाले आगे वाले सभी। बोले आदिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की, परम पूज्य भट्टाचार्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर सुनील सागर महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, इतना संवेद शिखर की। प्यारे बंधुओं, प्यारे बच्चों, आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी को ज्ञात है कि आज भगवान महावीर स्वामी का जो है 2526वां जो है वह जन्म कल्याणक महोत्सव हम मना रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी के बारे में जो है हम क्या पूरा विश्व जो है जानता है। भगवान महावीर स्वामी अपने आप में एक महादिव्य पुरुष थे जो जन्म से ही विशेष ज्ञान के धारी थे, जिनके जो है कहते हैं एक बुंदेलखंड में कहावत है, पूत के लक्षण पल्ला में क्या होते हैं, पूत के लक्षण फलना में दिखते हैं और वास्तविकता में वो वहाँ चरितार्थ होती है कथा कि भगवान तीन ज्ञान के धारी। कैसे पता चलता है, बोले जब वह तीर्थंकर बालक पालने में झूल रहे थे और उस समय दो आकाश मार्ग से जो है मुनिराज गमन कर रहे थे और उनके मन में किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा थी, तत्व के प्रति जानने की रुचि थी। और जैसी ही उस बालक पर जो है तीर्थंकर बालक पर उनकी दृष्टि पड़ी तो क्या हुआ, जैसी दृष्टि पड़ी तो उनकी जो है जिज्ञासा का जो है समाधान हो गया। वह तत्व जो उनको समझ में नहीं आ रहा था वो तत्व उनके जो है समझ में आ जाता है और उनका वह मुनिराज आकर के उनको जो है उनका नामकरण कर देते हैं कि ये जो है कोई सामान्य बालक नहीं, इनकी जो है सामान्य कोई मति नहीं है, अतः ये सन्मति नाम से उनको जो है क्या करते हैं, उनको घोषित करते हैं कि इनके अंदर जो विशेष मति, विशेष ज्ञान, विशेष बुद्धि है, इसलिए वो सन्मति हैं। ऐसे नाम से उनको जो है उद्घोषित करते, बोले सन्मति भगवान की। और एक बार की जो है घटना मुझे याद आ रही, बच्चे लोग आप लोग इसको बड़े ध्यान से सुनना कि वह छोटे से बालक थे, लेकिन उन छोटे से बालक में भी कितना ज्ञान था। एक कथानक आता है कि जो तीर्थंकर वर्धमान की माँ तैयार हो रही थी, अपना श्रृंगार कर रही थी। माताओं तुम भी सुन लो, जैसे वर्तमान की माताएं क्या करती हैं, श्रृंगार हो करती हैं। कोई भी छोटा मोटा कार्यक्रम होता है तो आप लोग क्या करते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाती हैं। कहाँ जाती हैं, ब्यूटी पार्लर में जाती हैं और ब्यूटी पार्लर में लीपा पोती करा के आ जाती हैं। वह पूरा जो है श्रृंगार करके जो है आ जाती हैं। अब उसमें क्या क्या लगा दिया क्या नहीं लगाया आपको कुछ भी पता नहीं। ऐसी ही वो तीर्थंकर की माता थी, लेकिन वो उस समय इतना तो नहीं था कि ब्यूटी पार्लर में जाती थी।
लेकिन वो जो है प्राकृतिक वस्तुओं से ही श्रृंगार करती थी। एक बार वह स्नान आदि करके तैयार हो रहे थे, बाल को अपने बहा रहे थे और उन्होंने क्या बाल को भाते भाते बालों में एक क्या कर लिया, कुछ फूल लगा लिए। पहले जो है फूलों का वो रहता है ना, क्या बोलते थे उसे, गजरा, अम्मा को पता है। तो उस समय वो गजरा लगाते थे, तो फूलों का उन्होंने गजरा भी लगा लिया। और जैसे ही फूलों को गजरा लगाया, उन्होंने वर्धमान से पूछा, बेटा मैं कैसी लग रही हूँ? तो उस बालक ने कहा, देख छोटा सा बालक था, पहली बार एक बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, जब बार बार पूछा तब वह वर्धमान कहते हैं, माँ आज तुम सुंदर नहीं लग रही हो, प्रतिदिन तुम सुंदर लगती थी लेकिन आज जो है वह सुंदर नहीं लग रही। बोली बेटा तू ध्यान से देख, आज तो मैं बड़ी बढ़िया तरीके से तैयार होके आई हो, बड़ा आपने जो है ये श्रृंगार किया, वो श्रृंगार किया। तो बोले सुंदर, बोले नहीं माँ आज सुंदर नहीं। बोले क्यों? बोले माँ यदि तुम नेचुरल प्राकृतिक रहते तो अच्छा था, लेकिन तुमने जो श्रृंगार किया है वो कैसे किया है? बोले एक जीव की जो है हत्या करके उसको कष्ट पहुंचा करके तुमने श्रृंगार किया है। क्या किया है? बोले कैसे? बोले तुमने फूल को तोड़ा। क्या? फूल को तोड़ा, फूल को तोड़ा करके तुमने बाल में लगाया। फूल को हमने वृक्ष से तोड़ा, वृक्ष एक जीव है और उस जीव है उसको जो हमने फूल को उसके अंग को तोड़ा तो उसको कष्ट हुआ, उसको पीड़ा हुई। और यदि तुम किसी को पीड़ा देके श्रृंगार करो, अपने शरीर का भोजन करो, तो वह आपके लिए वह श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए आप सुंदर नहीं लग रहे। जैसे ही माँ ने सुना, जैसे ही उस माँ ने वो बात सुनी तो वह जो है क्या हुआ, उसको बात बड़ी चुभ गई, बड़ी समझ में आई कि हाँ ये छोटा सा बालक कितनी सुंदर बात कह रहा है। बोले वह उस दिन का दिन है, उसने संकल्प किया कि आज से मैं कभी भी फूल आदि का श्रृंगार नहीं करूंगी। अपने श्रृंगार के लिए, अपनी सुंदरता के लिए जो है किसी को कष्ट नहीं दूंगी। ये उनकी जो है बहुत बड़ी शिक्षा थी। हम भगवान महावीर स्वामी के जो है भक्त हैं, शिष्य हैं, तो ध्यान रखिए कभी भी जीवन में कोई ऐसा काम ना करें, चाहे वो श्रृंगार के माध्यम से हो, चाहे खाने पीने के माध्यम से हो, चाहे अपनी खुशी के लिए। दिवाली आती है, पटाखे जला देते हैं, कितने जीवों की प्रार्थना हो जाती है। अथवा ऐसे और भी जा रहे हैं, फूल तोड़ देते हैं, वृक्ष तोड़ देते, पत्ता तोड़ देते हैं, ऐसा बहुत सारा कार्य कर देते हैं। ये ध्यान रखिए हमारे लिए उचित नहीं है, ये हमारे भगवान की शिक्षा नहीं है। हम सभी महावीर के जो है शिष्य हैं और उन्होंने सिद्धांत दिया जियो और जीने दो, उस सूत्र को हम ध्यान करें, तभी हम सच्चे भगवान महावीर के भक्त होंगे, तभी हमारी वह महावीर जयंती जन्म कल्याण महोत्सव मनाना सार्थक होगा। आप सभी के लिए, बच्चों के लिए, जितने भी पाठशाला के बच्चे हैं, आज सुबह सुबह बढ़िया प्रातः काल की वेला में सामान्यतः हम सोते रहते हैं और सो करके उनके अन्य काम करते हैं, लेकिन आज हमने जो है सो करके अपने जो है उठे और सबसे कितना अच्छा सुंदर काम किया कि नगर के जो है गलियों में भ्रमण करके जन जन को हमने संदेश दिया। आज क्या है? आज भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव है, हमारे तीर्थंकर भगवान का जन्म कल्याण महोत्सव है। ऐसी उनकी जो है प्रसिद्ध जो है उद्घोष करके आपने बहुत सुंदर काम किया है। आप के लिए बहुत बहुत मंगल, सभी बच्चों के लिए, पाठशाला के बच्चों के लिए आशीर्वाद, जो और भी पीछे जो इस प्रभात फेरी में जो है सहभागी बने, सभी के लिए मंगल आशीर्वाद। अभी तो ये आज प्रारंभ है दिन का, ये तो पूरा दिन जो है
हमें आज अनेक अनेक कार्यक्रम करना है। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इसी प्रकार से धर्म की प्रभावना और भगवान महावीर स्वामी के सूत्रों को केवल जो है दीवार पर कागज पर ही ना उनको उच्चारण लिखें, अपितु अपने जीवन में अपनी आत्मा के अंदर भी उसको लिखें, और लिखें ही नहीं उसे जीवन में उतारें, तभी हमारा ये कार्यक्रम श्रेष्ठ होगा। ओम नमः शिवाय।